हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम वर्ड प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टे अच्छी को हम दा पढ़ते हैं। दा का मतलब दा होता है। यम ए एन को मैन पढ़ते हैं। मैन का मतलब होता है आदमी। ठीक है, देखिए हम यम को जो है माँ पढ़ते हैं, माँ। और एक ए है तो ए की मात्रा हो गई। यन के लिए हम ना लिख दिए तो हो क्या मैन। मैन का हिंदी मतलब होता है आदमी। मैन का हिंदी मतलब आदमी होता है। WAS को हम वॉच पढ़ते हैं, वॉच। तो वॉच का हिंदी मतलब था होता है। देखिए डब्लू के लिए हम वा लिखे, ए की मात्रा के लिए, ए के लिए आ की मात्रा, और यस के लिए जा, तो हो गया वॉच। ठीक है, वॉच का मतलब था होता है। सीरियस, सीरियस, SERIOUS को हम सीरियस पढ़ते हैं। सीरियस का हिंदी मतलब गंभीर होता है, गंभीर। तो देखिए यहाँ पे हम यस के लिए सा का यूज किए हैं, और जो है बड़ी की मात्रा ई है तो बड़ी की मात्रा हो गई। आर के लिए रा हो गया। छोटी की मात्रा के लिए आई, और या लिखा है तो ओ हो गया। ठीक है, ओ यू। और यस के लिए सा, तो हो गया सीरियस। ठीक है, आई मतलब, आई का हिंदी मतलब मैं होता है। आई का हिंदी मतलब मैं होता है, जो कि बहुत इजी है, आप जानते होंगे। HAV को हम हैव पढ़ते हैं। हैव का मतलब होता है हूँ, मतलब है मेरे पास। होना जैसे होता है ना, तो पास होना कोई चीज़, तो हम हैव लिखते हैं वहाँ पे। तो देखिए, हाँ, सॉरी, एच के लिए हम हाँ लिखे, एच के लिए हम हाँ लिखे, और ए की मात्रा के लिए ए है तो ए की मात्रा हो गया, ए की मात्रा। वा के लिए, वी के लिए वा लिख दिया, और ई है तो हैव हो गया। ए को हम हिंदी में आ कहते हैं। आ का हिंदी मतलब होता है एक। ए का हिंदी मतलब एक होता है। LOT को हम लॉट पढ़ते हैं। लॉट का मतलब होता है ज़्यादा। लॉट का मतलब ज़्यादा होता है, तो यल को हम ला लिखते हैं हिंदी में। और ओ को देखिए यहाँ पे आ की मात्रा में बिंदी लग गई है, और टी के लिए टा हो गया तो लॉट हो गया। OF को हम ऑफ पढ़ते हैं। ऑफ, ऑफ का हिंदी मतलब होता है का के की। ठीक है, का के की। ओके गाइस, और देखिए यहाँ पे वर्क लिखा है, WORK। वर्क, वर्क मतलब होता है काम। वर्क का हिंदी मतलब काम होता है। तो डब्लू के लिए हम व लिख दिए, व, और ओ हो गया है। और आधा रा के लिए, और सॉरी, आर के लिए आधा रा, और के लिए का, तो हो गया वर्क। वर्क का मतलब होता है काम। वर्क का हिंदी मतलब, दा मतलब दा होता है। मैन मतलब आदमी। वॉज मतलब था। सीरियस मतलब गंभीर। आई मतलब है, सॉरी, आई मतलब मैं है, मतलब पास होना। ए मतलब एक। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। WERE का मतलब होता है, ठीक है, वर मतलब होता है था। ठीक है, था। तो व, सॉरी, डब्लू के लिए हम व लिखेंगे, ए की मात्रा के लिए, ई के लिए ए की मात्रा, आर के लिए रा, और ई के लिए ए की मात्रा, तो हो गया वर। वर का मतलब होता है था, थी। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, इसलिए वर का मतलब क्या लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए वर यू प्ले रेन, क्या तुम वर्षा में खेल रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे वर का मतलब क्या हुआ। लेकिन वर का एक्चुअल मतलब होता है था, थी। ओके गाइस, YOU का मतलब होता है तुम या आप। YOU का मतलब तुम या आप होता है। तो Y के लिए या का यूज हुआ है, OU के लिए बड़ा ऊ की मात्रा हो गई, तो यू हो गया। यू का मतलब होता है तुम या आप। PLAY को हम प्ले पढ़ते हैं। प्ले, PLAY को प्ले पढ़ते हैं। प्ले का हिंदी मतलब होता है खेल। प्ले का हिंदी मतलब खेल होता है। तो पी को हम पा लिखते हैं, पी के लिए पा लिखते हैं, और यल के लिए ला। ठीक है, यल के लिए ला। ए की मात्रा दी हुई है तो AY हो गया प्ले। प्ले का हिंदी मतलब खेल होता है। प्ले का हिंदी मतलब खेल होता है। RAIN को हम रैन पढ़ते हैं। रैन, रैन का हिंदी मतलब होता है वर्षा।
रैन का हिंदी मतलब वर्षा होता है। तो आर के लिए हम रा लिखते हैं। ए आई के लिए ए की मात्रा हो गया, यन के लिए ना हो गया। रैन का मतलब होता है वर्षा। क्या तुम खेल रहे हो? वर यू प्ले रेन, क्या तुम वर्षा में खेल रहे हो? चलिए देखते हैं। WAS को हम वॉच पढ़ते हैं। वॉच का मतलब भी था थी होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है तो यहाँ पे भी वॉच का मतलब क्या लिखा गया है, क्योंकि जो है इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स पहले लिखते हैं, तो इसी से तो W के लिए वाह हो गया, ए के लिए आ की मात्रा, यस के लिए जा, तो वॉच पढ़ेंगे। SHE को हम शे पढ़ते हैं। शे का मतलब वह होता है। शे का मतलब वह होता है। तो देखिए SH के लिए हम सवाला संजम लिखे। ई है तो बड़ी की मात्रा हो गई, तो हो गया शी का मतलब वह होगा। किसी लड़की के बारे में बात करेंगे तो शी, और लड़के के बारे में बात करेंगे तो हे। READ को हम रीड पढ़ते हैं। रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड का मतलब पढ़ना होता है। देखिए आर के लिए हम रा लिखे, और ए के लिए बड़ी मात्रा हो गई, डी के लिए डा, तो हो गया पढ़ना। बुक मतलब होता है किताब। बुक का हिंदी मतलब किताब होता है। BOOK बुक, तो हो गया बुक। बुक का मतलब किताब होता है। बी के लिए हम बा लिखे, O है तो बड़ा ओ की मात्रा हो गया, के लिए का, तो हो गया बुक। बुक का हिंदी मतलब होगा पुस्तक। बुक का हिंदी मतलब पुस्तक होता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। वर का मतलब होता है था, थे, थी। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो क्या है? YOU का मतलब तुम होता है या आप, तुम या आप होता है। PLAY को हम प्ले पढ़ते हैं। प्ले का मतलब खेलना होता है। RANIN का मतलब होता है रेन। रेन का मतलब होता है वर्षा। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ तो होगा, मैं पढ़ रहा हूँ कि इंग्लिश होगी आई एम रीडिंग। आई मतलब मैं होता है, एम मतलब हूँ, और पढ़ने की इंग्लिश होती है रीडिंग। चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए ING का प्रयोग हुआ है। अक्सर यहाँ पे आई के साथ एम लगता है। यू वी दे के साथ मतलब प्लूरल नाउन के साथ यू वी दे के साथ आर लगता है, और सिंगुलर नाउन जैसे ही शी इट के साथ इज लगता है। तो तुम खेल रहे हो तो हो गया यू आर प्लेइंग। यू का मतलब तुम या आप हुआ, रहे हो तो आर का हुआ। खेलने की इंग्लिश होती है प्लेइंग, तो हो गया यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। वह खा रहा है, he इज ईटिंग। वह खा रहा है, he इज ईटिंग, तो वह की इंग्लिश ही हो गई। खाने की इंग्लिश ईटिंग होती है की इंग्लिश होती है इज, तो हो गया he इज ईटिंग, वह खा रहा है। वह जा रही है, she इज गोइंग। वह जा रही है, she इज गोइंग, वह की इंग्लिश शी होती है। जाने की इंग्लिश इज होगा। रही है, रहे हैं तो मतलब इज हो गया, और जाने की गोइंग होता है, तो हो गया शी इज गोइंग, वह जा रही है। ये सब सिंगुलर नाउन है। और हो गया वे लोग दौड़ रहे हैं। वे लोग दौड़ रहे हैं तो हम वहाँ पे देखिए वे लोग की बात हो रही है, बहुत से लोग हैं तो दे लिखे, तो दे प्लूरल नाउन है इसलिए हम उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसीलिए वर्ब में ING लगा हुआ है। दे आर प्लेइंग, वे दौड़ रहे हैं। दे आर रनिंग, रनिंग मतलब होता है दौड़ना, रनिंग का मतलब दौड़ना होता है। राम आ रहा है, राम आ रहा है, तो राम ही होगा, और आ रहा है, रहा है, रही है, तो इसलिए इसका प्रयोग हुआ। आने की इंग्लिश होती है कमिंग। ठीक है, आने की इंग्लिश कमिंग होती है, तो हो गया राम इज कमिंग, राम आ रहा है, राम आ रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।